औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिब अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। कहा गया, सुना गया, समझा गया कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। आज मैंने अपने स्टूडियो में एक ऐसी लेडी को मदऊ किया है जो ख़वातीन को फिटनेस का हवाला दे रही हैं, उनको खूबसूरत से खूबसूरत तर बना रही हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं योगा इंस्ट्रक्टर कौकब मसूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इनके साथ इनकी साहबजादी हैं और आप फाइन आर्टिस्ट हैं। आपको भी हम अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं मैडम। ख़वातीन में बेहतर होने का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। जी बिल्कुल तो है। ये योगा जो है थोड़ा सा जरा तफसीली ब्रीफ कीजिए कि ख़वातीन के लिए कितना अहम है। ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसमें जो चीज़ हमें बताई जाती है उसमें मुख्तलिफ, जैसे हमें बीमारियां, इसके अलावा यानी कि जो बहुत सारी ख़वातीन हैं आजकल नीस पेन में मुब्तला हैं, बैक ख़राब हो गई है, बैकबोन ख़राब हो गई है, और बहुत हज़ारों शुगर, ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें, टेंशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आजकल ख़ास तौर से। तो इन सब चीज़ों से निजात के लिए योगा एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी है, मेडिटेशन भी है, इसमें मुद्रास भी हैं। मुद्रा थेरेपी के ज़रिए हम मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। इसके अलावा कुछ एंटी एजिंग एक्सरसाइजेज भी हैं जिससे आप 10 साल कम नजर आएंगे। अच्छा, ये जो आपने कहा कि बीमारियों का इलाज कर रहे हैं आप योगा से, मैं जरा तफसील से जानना चाहूंगा इस बारे में। जरा टू द पॉइंट बताएं, किस बीमारी के लिए क्या थेरेपी इस्तेमाल करते हैं आप? जी, इसके लिए जो है बहुत सारे जो है, मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, उनका नाम मिसबा था और अभी भी हैं। तो उनको एथराइटिस था, तो उनकी जो एथराइटिस की जो अब जो है वो 15 साल से मेरे पास है, उनका एथराइटिस खत्म हो गया। तो इसके लिए नीज एक्सरसाइजेज में बताती हूँ और कुछ मुद्रास बताती हूँ जो मैं घर के करीबी बाग में बैठ के करती हूँ। तो मेरे पास 20 से 25 ख़वातीन हैं, और जो यंग भी हैं और जो एजिड भी हैं, जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं। किसी को नी है, किसी को बैक में मसला है, किसी को कहीं मसला है, किसी को टेंशन है, और किसी का मैदा खराब रहता है। ये सारी चीजें ना कवर करती है योगा। तो इन सारी चीजों का जो डिटेल से, यानी कि जो कुछ मैं बताती हूँ वो योगा की एक्सरसाइजेस भी बताती हूँ, मुद्रास भी बताती हूँ। एक मुद्रा ये होता है कि जैसे हम मुख्तलिफ, हमारी आप ये समझ लें हमारी फिंगर्स बिजली की तरह से काम करती है। अच्छा, यानी कि ये स्विच है हमारी, ये स्विच है। इनमें रेजेस जो हैं, इनकी जो नर्व्स हैं, जी, पूरे हमारे जिस्म में नर्व्स, क्योंकि नर्व्स का आसाबी निजाम मौजूद है, तो ये इन नर्व्स के जरिए हम, ये हमारे समझ लें कि इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में जैसे प्लग होता है या स्विच होता है, बिल्कुल इसी तरह ही हमारी नर्व्स, और इससे जिससे हम मुख्तलिफ बीमारियों का, ये पूरी जैसे एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, प्रेशर पॉइंट्स है, इसी तरह इसके ऊपर भी हमने पूरा रिसर्च किया है, रिसर्च हुई है। तो मुद्रा से बहुत सारे हम इलाज मुमकिन है, जिसमें दिल के अमराज भी शामिल है। अच्छा, गुड। हाँ, तो मतलब योगा आप ने ये तो आप बताया, आपने खुद इसकी बाकायदा तालीम ली, कहीं से सीखा आपने, कोई आपका भी उस्ताद रहा? जी हाँ, मैं 2007 में मिस देवी मोटियानी से, मैंने उनसे बाकायदा टीचर ट्रेनिंग ली थी। वो जो रंगून वाला हॉल में टीचर हुआ करती थी। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने उनके घर जाके, मैं खान कोच में जाया करती थी उनके घर, वो बहरिया कॉम्प्लेक्स के पास रहती थी, मैं नाजाबाद से वहां जाया करती थी, और वहां से मैंने टोटल 1.5 साल का एक टफ लाइफ थी जो आपने एक वर्किंग लेडी के तौर पे गुजारी। थोड़ा वो भी जानना चाहेंगे। शौक था योगा का। फिर उसके बाद काफी अरसे तक मैं मुख्तलिफ जगहों पर सिखाती रही, फिर बीच में कुछ गैप आया। अब मैं घर के करीबी बाग में फ्री ऑफ कॉस्ट मुख्तलिफ ख़वातीन को सिखाती हूँ। इस वक्त आप समाज सेवा कर रही हैं यानी? जी, और एक और टीचर है मेरी, सुबुल जुबैरी, जो मेमन फाउंडेशन में टीचर हुआ करती थी, उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। सुबुल जुबैरी। अच्छा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उमैमा मसूद साहिबा, आपका हवाला जो है वो फाइन आर्ट का है, लेकिन मुझे कुछ मुद्रास भी बताने होंगे, मैं यहाँ पे बताऊंगी। कुछ शोल्डर एक्सरसाइजेज, आजकल शोल्डर फ्रीज बहुत ज्यादा हो रहे हैं,
कुछ मुद्राज ऐसे बताऊंगी जो जॉइंट्स पेन में जो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। आप लोग जितने भी, बहुत सारी खवातीन मुझे देख रही होंगी जिनको जॉइंट्स पेन है, जिनको पेट खराब रहता है या घुटने के ये मतलब एक नॉर्मल बीमारियां हैं ये, खास बहुत तौर पे ज्यादा जब आजकल खवातीन में 40-50 मौजूद है। क्रॉस होता है खवातीन में, तो खास तौर पे ये 40 से जोड़ों। पहले ही ये स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मैंने 30 को भी देखा कि शुगर की मरीज आए हैं, तो शुगर के लिए भी कुछ चीजें मैं बताऊंगी आपको, यानी डिटेल से ये चीज मैं कुछ मुद्रास बताना चाहती हूँ ताकि लोगों को फायदा हो। हाँ जरूर जरूर जरूर, जी, हम जी, उमैमा की तरफ बाद में आते हैं, पहले आप जरा सा तफसील से हाँ। ब्रीफ करें और बीमारी और उसका प्रेशर जो पॉइंट है वो सब वाजे करें। जी जरूर मैं बताऊंगी। जी जी बताएं। तो ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, और बहुत सारे लोग जो होते हैं शदीद टेंशन और एंजाइटी के पेशेंट होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, तो उसके लिए भी बहुत सारी हम योगा में शिव आसन है और कुछ आसन ऐसे बताते हैं, कुछ मुद्रास भी ऐसे बताए जाते हैं जिससे उनको नींद का प्रॉब्लम दूर हो जाता है। बताइए क्या करें, मतलब तो जिन खवातीन को नींद नहीं आ रही है, खवातीन और हजरात जो भी हैं, हाँ, उनको अगर नींद नहीं आ रही है तो वो क्या करें, क्या एक्सरसाइज करें, क्या प्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं वो जी, मैं डिटेल। आपको कैमरा जो है मेरी फिंगर पे फोकस करना पड़ेगा। देखें, इसमें जो है ना ये ज्ञान मुद्रा कहलाता है, जिसमें हम शहादत की उंगली पे हम उंगली को यूं प्रेशर देंगे। अच्छा, तो तीनों उंगलियां स्ट्रेट रहेंगी। इसको हमने बिल्कुल सीधा लेट के आंखें क्लोज करनी है, सीधा लेट जाएं और हाँ, उसके बाद जिस्म को ढीला छोड़ दें। ठीक है, और चाहे तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अच्छा। तो बिल्कुल आपने जहन से तमाम ख्यालात को निकाल देना और नॉर्मल ब्रीथ से डीप ब्रीथ लेना है। उसके बाद आप बहुत सुकून के साथ, ये कम से कम भी 5 से 10 मिनट, शुरू जो स्टार्टिंग होती है 5 मिनट से होती है और उसके बाद हम 15 मिनट तक भी जा सकते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा कहलाता है, यानी नॉलेज का मुद्रा। तो जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर हो या जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता हो उसके लिए ये बेहतरीन मुद्रा कहलाता है। तो ये जो है अगर हम रोजाना करें, न सिर्फ हमारे जहनी सुकून होगा बल्कि हमारे नींद की कमी भी दूर होगी। और जो बच्चे मेमोरी कमजोर होती है, इम्तहान में याद नहीं हो रहा, ये सारी चीजें, वो बच्चे भी इसको बैठ के 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रोजाना करें बिल्कुल सुकून से, तो ये बेहतरीन है। इसके अलावा एक चीज और मैं बताऊंगी, एक देखें, ये हमने शहादत की उंगली को इस तरह से हमने मोड़ा और इसके ऊपर हमने थंब रख दिया, तीनों उंगलियां यूं स्ट्रेट रहेंगी। ठीक है, स्ट्रेट रह के फिर ये जो है ना, इसे कहते हैं वायो मुद्रा। वायो मुद्रा हिंदी जबान का लफ्ज है, वायो मुद्रा। अच्छा, योगा की जो मतलब हिस्ट्री है, हाँ, वो मुंजोदाड़ो से आती है। क्योंकि जो हमने मुंजोदाड़ो में बहुत सारी तहजीब को हमने जब उसको खंगाला और बहुत सारी योगा के आसन वहां से स्टार्ट हुए। और उस जमाने में लोगों के पास चूंकि मेडिकल नहीं होता था, वो नहीं था, तो ये अपनी यानी कि प्रेशर थेरेपी जो थी वो ज्यादा उस वक्त, और नहीं, ये जो है ना, ये उस जमाने में ये मुख्तलिफ योगा आसनास से वो अपना इलाज किया करते थे। ओके। तो हम बहुत सारे आसनास जो हैं, जो हमें वहां से चीजें निकली हैं, मुहरें निकली हैं, उसमें मौजूद हैं ये सारी चीजें पाई जाती है। 5000 साल पुराना ये आप जो बता रहे हैं, ये क्या इसका मैं एक चीज और बताऊंगी, अगर फोकस मेरे कैमरे पे करें। इसे वायो मुद्रा कहते हैं। ये जॉइंट्स पेन के लिए बेहतरीन है। जो खवातीन हज़रात नीज और अल्लाह आपका भला करे, ये जितने भी हमारे जॉइंट्स पेन है, ये कंधों के और एल्बोस के दर्द हो रहा है, पाँव की एड़ियों में दर्द हो रहा है, उसके लिए बेहतरीन है। इसका दौरानिया 15 मिनट से 48 मिनट तक है। तो हर नमाज के बाद अगर आप चाहें तो 10 मिनट्स लेके बैठें, तो इससे न सिर्फ सेशियाटिका पेन और इसके अलावा जो अर्कुन निसा जिसे कहते हैं, अर्कुन निसा जो अक्सर खवातीन में हो जाता है, सेशियाटिका पेन, लकवा और दीगर जॉइंट्स पेन, उन सब के लिए ये बेहतरीन मुद्रा है। इसके अलावा ये है कि जिन लोगों को गैस का मर्ज है, यानी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं ना, हमें गैस हो रही है, हर वक्त गैस हो रही है, कभी कहीं घुस जाती है, कभी कहीं कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, इधर चली जाती है। तो उसके लिए ये खवातीन जो है घर बैठे ये मुद्रा कर सकती हैं। हर नमाज के बाद या सुबह और शाम के वक्त मुकर्रर कर लें, 5 मिनट से स्टार्ट करें, फिर आगे बढ़ के 10 to 15 मिनट्स भी ये हो सकता है। इसका टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा बलगम रहता है उसके लिए भी ये बेहतरीन है, इसे कहते हैं वायो मुद्रा। जी, ये बेहतरीन है ये। अच्छा, आप चूंकि वो आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा, फिर हम उमैमा की तरफ आएंगे। नॉर्मल एक्सरसाइज में लोगों के सर में दर्द और आधे सर का दर्द,
ये भी हाँ, बहुत कॉमन हो। हाँ, तो ये योगा में सर को जितनी नीचे झुकाने वाली एक्सरसाइजेज हैं, कुछ मैं आपको बता दूंगी। ये सर को हमने कैसे 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 झुकाएंगे, बताएं, ये कैमरा है आपका। जी जी, तो इसके लिए जो है ना, सर को जितनी भी रिलैक्सेशन है, जैसे हम आल्टी पाल्टी मार के सुखासन में बैठ जाते हैं, आसन में बैठ गया, उसके बाद आपने सर को आपने सर को नीचे ले जाके जमीन से लगाने की कोशिश करनी है और ओके, नॉर्मल ब्रीथ रखनी है, 10 काउंट रखने हैं, उसके बाद फिर वापस आना है, गहरे सांस लेने, यानी हाथ हमने पीछे की जानिब किया, अल्टी माल्टी मार के सुखासन में बैठ गया। जो अल्टी पाल्टी मारना होता है उसको कहते हैं सुखासन। 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 तो उसके बाद मैं आपको चाहें तो हम बैठ के भी कर सकते हैं, बता सकती हूँ मैं आपको। वो हम कोशिश करेंगे कि किसी वक्त आपको जहां आप सिखाती हैं अपनी टीम लेकर वहां आए और वो उसको वहां कवर करें। जी। फिलहाल तो हम यहाँ जी। गुफ्तगू में हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको कवर करवा के मैं आपको जरूर भेजूंगी। जी जी बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, ताकि वो हमारे देखने वालों को हाँ, हाँ, उससे हाँ। फायदा हो। जी। उमामा, आप जो है वो फाइन आर्टिस्ट हैं, आपने योगा नहीं सीखा? मैंने योगा सीखा अपनी अम्मी से। बचपन में अच्छा। जाती थी अम्मी के साथ, स्ट्रगल करके अम्मी के साथ, बचपन में अम्मी जितना स्ट्रगल किया मैंने अम्मी के साथ देखा और मैं उनके साथ योगा करती थी। अच्छा, तो ऐसा नहीं। आप अभी योगा जो है वो जैसे अम्मी दिखाती हैं सिखाती हैं, तो वो चीजें आप भी ऑब्जर्व कर रही हैं? जी, मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ और मैं भी जिम जाती हूँ। वेरी अच्छा, आप जिम भी जाती हैं? जी, फिटनेस के लिए मैं भी ओके। जिम जाती हूँ। नाज़रीन कराम, यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। उमैमा, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कि आप फाइन आर्टिस्ट हैं, जी। तो आपने ये बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की है, कहाँ आप? मैं 2018 से करी हूँ, मुझे बचपन से ही शौक रहा। मैं हर वक्त पेंसिलें पकड़ के, टीचर्स भी बोलते थे बड़े होके आर्टिस्ट बनेगी। तो मैं फिर मेमन फाउंडेशन से पहले जो कोर्स किया मैंने मेमन फाउंडेशन से किया, फिर सेकंड कोर्स भी मैं, क्योंकि मेरी छुट्टियां होती थी जून जुलाई में, तो मैं आर्ट करने निकल जाती थी। सबसे अच्छी मैं आर्ट में होती थी, बाकी सब्जेक्ट्स में मैं बहुत ज़्यादा वीक होती थी। तो वो कहते थे आर्टिस्ट बनेगी, तो फिर मैंने अपने और भी टीचर्स से सीखा। फिर उसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद 1 साल का गैप देके यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद मैंने जो है फाइन आर्ट्स का आर्ट्स काउंसिल से कोर्स किया। अच्छा, माशाल्लाह, जी। आर्ट्स काउंसिल से बाकायदा आपने इसका शॉर्ट कोर्स किया, शॉर्ट कोर्स किया। 3 महीने का। फिर मेरे एक टीचर भी हैं, वो एक आर्टिस्ट हैं कैलीग्राफी, वो भी मैं जाहिर शाह, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे सिखाते हैं। तो आर्ट को सीखने के लिए सिर्फ एक पेंसिल और एक पेपर चाहिए, वाह वाह, बाकी तो आप खुद मतलब बाकी क्रिएशन तो कर सकते बाकी हैं। फनकार आपके अंदर मौजूद है, आपने उसको फिर जैसे खुदा की जैसे तरफ, जी, खुदा की तरफ से आता है ये। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, आपकी तरफ वापस आएंगे। ये गॉड गिफ्टेड जो हवाले होते हैं, मतलब जो हर आदमी योगा कर रहा है, हर एक की जिसामत मुख्तलिफ है, उसकी बॉडी मुख्तलिफ है, उसके प्रेशर पॉइंट्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो वो जो एक चीज आप बता रहे हैं योगा में, तो वो दूसरे एक जैसे लोगों पे अप्लाई होगा या? मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ चीजें होती है, ठीक है। जैसे जिसकी कंडीशन होती है उसको वैसे ही कुछ चीजें बताई जाती है ना, कि अगर आपकी ये कंडीशन है तो आपको ये करना है, आपको ये कंडीशन है तो ये करना है, सर में दर्द है तो ये करना है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उसके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, और कोई हार्ट पेशेंट है तो उसके लिए अलग। और अगर किसी के मुहरे में दर्द है, जैसे कमर के दर्द में ये होता है कि हम उसको नीचे नहीं झुकाते क्योंकि बैकबोन में पेन होता है, तो वो नीचे झुकाने वाली एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं। बहुत से लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, तो जो नीज में पेन होता है तो उसको हम नीज उठाने वाली यानी कि नहीं कराते। ये बहुत सारी चीजें जो है टीचर ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। बुनियादी हाँ। तौर पर वो जो हाउस वाइफ है, जी उससे ये सारी चीजों का ज्यादा होता है, वो बर्तन धो रही है, कपड़े धो हाँ, रही है, हाँ, तो वो हाँ। इस तरह की चीजें। तो बेसिक जो हवाले हैं उनके लिए क्या छोटे छोटे टिप्स आप देना चाहेंगी? देखिए, हम लोगों को जो होते हैं ना, बेसिक हवाले ये हैं कि एंजाइटी पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे घर में रहते रहते खवातीन एंजाइटी पेशेंट्स हो जाती हैं बहुत सारी, तो उसके लिए बैठे बैठे बहुत सारी चीजें वो कर सकती हैं। तो मैं आपको अगर चाहूँ तो बता सकती जी, हूँ। मैंने कहा ना कि ये आपका कैमरा है, आप बिल्कुल आप जो चीज बतानी है आप बताएं। जी, तो इसके लिए जो है ना, जैसे बहुत सारी खवातीन हैं, वो घर बैठे हम क्या करें क्या ना करें, उनके शोल्डर में दर्द हो रहा है, उनके उसमें दर्द हो रहा है, कभी कहती है हमारी एल्बो में दर्द हो रहा है, कभी कहती है हमारी फिंगर्स नहीं काम कर रही हैं, बहुत सारे किसी के जॉइंट्स पेन होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए हम घर बैठे ना, हम देखिए
देखिए ये एल्बोज है, ये यूं यूं रख के ना हम ये घर बैठे 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 आपको जब भी नमाज के बाद आप याद आए आप यूं एल्बोज को यूं कर सकते हैं, या फिर ये देखिए 1 2 3 4 5 अदर साइड 1 2 3 4 5। इसी तरह शोल्डर की भी हम घर बैठे यूं 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 बैठे बैठे कर सकते हैं, बैठे बैठे बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हम बैठे बैठे कर सकते हैं, यूं करें। या फिर देखें ये बहुत सारे लोगों के शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं, तो इसके लिए खास एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए ये है यूं 1 आहिस्तगी से घुमाना है, 2 3 ऐसे 4 5, फिर दूसरा राउंड लेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे। तो रोजाना ये अगर करें तो यहाँ इसके जो गर्दन में पेन तो होगा, थोड़ा सा महसूस होगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पेन रिलीफ हो जाता है। और एक और चीज मैं बताऊंगी, बहुत सारे लोग जो होते हैं लैपटॉप पे बैठे 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 थक जाते हैं, काम कर रहे होते हैं। मेरा सवाल मैं लिख चुका हूँ कि नॉर्मल एक्सरसाइज क्या है, मर्द हो या खवातीन हो, तो टेलीविजन देख रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं या लैपटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली एक्सरसाइज इस तरह की हो जाती है, यूं झुक जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए हमेशा ये बैकबोन को हमेशा स्ट्रेट रख के बैठना चाहिए। ये देखो हमेशा स्ट्रेट रख के बैठेंगे, झुक के ना बैठे, पीछे गद्दी रख लें ताकि वो स्ट्रेट रहे, बैकबोन आपकी स्ट्रेट रहे, नहीं तो कंधा भी झुकेगा और बैकबोन भी झुक जाएगी। तो उसके लिए खास ये है कि आप हमेशा इसको स्ट्रेट रखना है। अच्छा, अब जो इस दर्द में आ गए हैं उनके लिए क्या देखो जिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को नेक पेन रहता है, तो ये यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ के पट्टे अकड़ गए, हाय मर रहे हैं, हाय जी रहा है, तो उसके लिए देखें ये एक्सरसाइज है। ये हमने यूं करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनदर साइड देखें, फिर यूं लेना है 1 2 3 4 5 6 7, इससे टकना है हाथ, 8 9 10, ऐसे हमने 10 टाइम्स करना है। अच्छा, ये तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेन में मुब्तला है, वो जो किसी पेन में मुब्तला नहीं है और नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, नॉर्मल जी रहे हैं, उनका रूटीन जो है बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इस तरह के उनका सर्कल बना हुआ है और वो 20-30 क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए कोई ऐसी नॉर्मल एक्सरसाइज के जी आपको कोई पेन नहीं है लेकिन फिर भी आप योगा में ये शुरू करेंगे तो आगे भी फ्यूचर में बेहतर रहेगा, इस तरह की कोई बात? हाँ, जैसे उनको शुगर ना हो, ये सारी, किसी को कुछ नहीं है, हाँ, कोई बीमारी नहीं है, हाँ, वो अब लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ आगे मतलब रोकथाम के लिए अगर हम रुकावट के लिए अगर हम ये कहेंगे हिफ्ज़-ए-मा तक़द्दुम के तौर पर पेशगी हवालों में कोई ऐसी एक्सरसाइज या कोई ऐसा टिप? जी, इसके लिए तो हमें ग़िज़ा का भी ख्याल रखना होगा, और टिप ये है कि आपको लाजमी रोज़ाना सुख आसन में बैठ के ना हमने नॉर्मल ब्रीथ रखनी है। और एक नाक की भी मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगी, अच्छा, जिस ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताऊंगी जो वो रोज करेंगे तो उससे ना आपका न सिर्फ माइंड फ्रेश रहता है, एंजाइटी नहीं होती। अब जैसे हमने यूं बैठे बैठे हमने हथेलियां रखी, आंखों पे रख ली, ठीक है, तो इससे जो है ये आपको आंखों का सुख मिला। अच्छा, जो नॉर्मल हमने गुफ्तगू की वो मैं इसी तरफ आता, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी, तो आपकी ये जो आंखें हैं ये एक टाइम पे हल्का सा पेन, तो इसमें ना यूं देखें, बिल्कुल ये हमने यूं यूं करके घुमाना है, यूं यूं करके घुमाना है, ये आईब्रोज को यूं लेना है और उसके बाद यूं, ये देखें यूं, ये आईब्रोज के पास से यूं ऐसे ऐसे रब करना है, तो उससे जो है ना हमारी ये टेंशन और ये सारी आंखों का जो है ना, और ये हथेलियों को ये जैसे हमने यूं गर्म किया। ऐसे पाकिस्तानी तो आजकल मैडम हथेली हाथ मल ही रहे हैं ऐसा ही है, ऐसा ही है, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं भाई, इस मुल्क में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। और टेंशन एंजाइटी मैंने देखा हर खातून और हर मर्द में मौजूद है, नौजवानों में है, लड़कियों में है। आपको तो कोई टेंशन वेंशन नहीं होती? मैं तो अपने आर्ट के जरिए सारी टेंशन निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। तो कहाँ आपका जो कितना काम आपने किया और बुनियादी आपका जो काम है वो आप किस उसमें करती हैं?
میں دراصل سینریز اور اللہ کے نام بناتی ہوں. سینریز بناتی ہوں, اللہ کے نام بناتی ہوں, کبھی کبھی اپنے طور پہ ایبسٹریکٹ کام بھی کر لیتی ہوں. میں نے ایسے ایسے ٹاپک بھی کیے ہیں جس پہ لوگوں نے واہ بولی ہے. ایک ایسی تھیم میں نے کی ہے جو کہ میری امی بات کر رہی تھی ڈپریشن اور انگزائٹی پہ, تو اس پہ ہی میں نے بنائی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ساری خوشیاں ختم کر دی ہیں. کراچی میں رہنے والے لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں, اپنی خوشیوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں, ڈپریشن اور انگزائٹی میں ہو گئے. کیوں مطلب اب وہ کیا کریں, کیسے کریں چیزوں کو؟ آپ کے پاس ایک آرٹ اللہ تعالیٰ نے دیا جی, آپ اس کو جو ہے وہ اپنے سارے کتھارسس نکال لیتے ہو. عام آدمی کے لیے کیا سجیسٹ کرو گے؟ دیکھیں عام آدمی کے لیے میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ ایک پیپر پہ لیں, اپنا سارا سب کچھ لکھیں اور پھاڑ دیں, وہ آپ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک تھیریپی کا پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس سے عام آدمی کے لیے کیسے زندگی میں سکون آ سکتا ہے. میڈم بڑی ایک نقطے کی بات تو میڈم نے بتا دی. میں آپ سے اس بارے میں ڈیٹیل جاننا چاہتا ہوں کہ نارمل ایکسرسائز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلدی ریئیکٹ کرتا ہے آدمی, جلدی غصے میں آتا ہے. تو آج کے ماحول میں جہاں اقتصادی طور پر ہم بدحال ہو چکے ہیں, معاشی طور پر بھی ہو چکے ہیں, اب اخلاقی طور پر بھی ہونے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں شاید, کہاں آپ سجیسٹ کرتے ہو, آپ کیا بتانا چاہو گے کہ بھائی صبح اٹھ کے عام آدمی یوں کر لیا کرے تو تھوڑا سا بہتر ہوگا معاملہ؟ میرے خیال سے ہم صبح اٹھ کے سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھیں. بھائی سبحان اللہ, فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے یا وہاب کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے سکھاسن میں بیٹھ کے آپ نے تھوڑی دیر اپنے آپ کو, اچھا سکھاسن جو آپ بار بار ذکر کر رہی ہیں وہ آپ کہہ رہی ہیں آلتی پالتی مار کے ہاتھ جو آرام سے, وہ جو نارمل ایک آسن ہے یوگا کا جو سب سے مشہور آسن ہے, میرا خیال ہے گوتم بدھ والا جو آسن ہے. جی جی بالکل اسی طرح سے بیٹھ کے آپ نے بہت سکون سے آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لینے اور بہت سکون سے اپنے آپ کو بالکل ایسے آنکھیں بند کر کے سوچنے ہم کسی بہت اچھی جگہ پہ ہیں, یہ ہمارے اب ہمارے ہیون میں ہے اور کوئی ہمارے بہت اچھی سینریز ہے ہمارے پاس, اور اپنے اچھے لمحوں کو یاد کرنا ہے. تو اس سے نا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بہت بہت اچھا دن گزرے گا, یقین کریں آپ میری بات کا یقین. اور رات میں جب ہم اپنے کاموں سے واپس آ جائیں, بیڈ کی کوئی ایکسرسائز ایسی ہے کہ جس میں ہم لیٹ کر کوئی تھراپی کر لیں, کچھ کر لیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا شیو آسن ہے, ہم سیدھا بالکل لیٹ جاتے ہیں, اپنے ہمارے ہتھیلیاں اوپر کی جانب ہوں, جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے, اسے کہتے ہیں شیو آسن. اور لیٹ کے ہم نے بہت گہرے گہرے سانس لینے اور اپنے آپ کو بالکل تمام خیالات نکال دیں. یہ کم از کم بھی 5 منٹس کے لیے ہم نے کرنا ہے. جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور آپ کے جو پامز ہیں وہ اوپر کی جانب ہوں گے, تو اس میں جو ہے نا بہت, وہ کم از کم بھی 5 منٹس, تو وہ بھی ہماری بہت اچھی ایکسرسائز ہے. آپ کی نارمل لائف میں یوگا نے کتنا سپورٹ کیا میڈم آپ کو؟ کیونکہ آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں, آپ نے یقیناً بڑی اسٹرگل کی ہوگی, بڑی محنت کی ہوگی. ہر وہ خاتون جو گھر سے نکل رہی ہے وہ یقیناً آسان تو نہیں ہوتا, تو کہاں آپ کو یہ یوگا کام آیا؟ دیکھیں میں سن 2007 میں میرے شوہر کا بہت بڑا لاس ہو گیا تھا فائنینشلی, تو میں ذہنی طور پہ اتنی زیادہ اپسیٹ تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں الٹے کپڑے پہنتی تھی, مطلب سب ایسے نکل جاتی تھی. تو مطلب پھر مجھے کسی نے بتایا آپ یوگا کرو, تو پھر میں نے کہا اچھا, میں نے مس دیوی موٹیانی کا بتایا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جیسے یہ آپ کا ذہنی کنڈیشن درست کرے گی. تو انہوں نے کہا کہ جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا یو آر نیئرنگ دا نروس بریک ڈاؤن, لیکن انہوں نے پھر مجھے سنبھالا اور انہوں نے ساری چیزیں مجھے بتاتی گئی کہ یوں کرو یوں کرو. انہوں نے پھر مجھے اسٹرانگ بنایا کہ نہیں یو آر اے اسٹرانگ لیڈی. تو پھر اس کے بعد اس نے پھر میری زندگی بدل دی, پھر یوگا نے میری زندگی بدل دی. پھر میں مختلف لوگوں کو ادھر ادھر سکھاتی رہی, ان لوگوں کو بولتی رہی. میرے گھر کے قریبی باغ ہے, میں اس میں جاتی تھی, وہاں میں سکھاتی تھی, سب سے 200 روپے لیتی تھی. 200 روپے لے کے پھر میں خان کوچ میں بیٹھ کے ان کی فیس دیا کرتی تھی اپنی جا کے ان کے جو آپ سیکھ کر آتی تھی وہ فوراً اپلائی بھی کرتی تھی. جی پھر وہ اس طرح سے میں نے یہ سیکھا. اس کے بعد مختلف جگہوں پہ میں نے سکھایا پروفیشنل. پھر میں اب جو ہوں نا, میں وداؤٹ کسی اس کے فائنینشلی کسی سے فیس نہیں دیتی, سب کو میں مختلف انداز اور آپ نے فیل کیا کہ وہ یوگا جو تھا اس نے آپ کی زندگی بدل دی, بالکل اور ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی چلی گئیں. اور وہ جو مشکلات تو میڈم ہر ایک کے ساتھ ہے نا,
کوئی بھی میرا خیال ہے پاکستانی ایسا نہیں ہے کہ جو مشکلات کے ساتھ نہیں ہے. مشکلات سے لڑنے ہر ایک کے ساتھ ہے, ہر ایک کے ساتھ. میں آپ کیسے لڑتی ہوں مشکلات سے؟ میں تو باکسنگ کر کے اپنا غصہ نکالتی ہوں. اچھا باکسنگ بھی کرتی ہیں؟ باکسنگ بھی کرتی ہیں؟ باکسنگ کر کے غصہ نکالتی تو میری ساری مشکلات, میرا غصہ ایسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مطلب جو آپ نے اپنا کتارسس ہے وہ تو آپ نے نکال دیا اپنے فائن آرٹس کے ذریعے, اور جو غصہ ہے وہ آپ نے پنچنگ بیگ پر نکال دیتے ہیں. جی ایسے ہی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں پہ غصہ آتا ہے تو ہم کو غصہ کام ڈاؤن کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. غصہ کیوں آتا ہے؟ مطلب ایسا حوالہ جو ہے جہاں آپ, چونکہ آپ کی والدہ ایک بہت رول ماڈل آپ کے لیے کہ انہوں نے بڑے حوصلے سے زندگی کو جیا اور سارے معاملات کو کیا, کہاں آپ سمجھتی ہیں کہ لوگ ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں؟ کہاں میں سمجھتی ہوں کہ ہرڈلز کرنے سے روکتے ہیں؟ کہیں لوگ ہیں. آپ کی جیلیسی, آپ کی فیمس پروفیشنل جیلیسی, یعنی آپ اچھا کام کر رہے ہو تو اچھا کام کرو, آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. آپ کو بڑے آرٹ ایگزیبیشنز میں سیلف ٹاٹ آرٹسٹ کو نہیں لیا جاتا, کہ ایک ایشو ہے بہت بڑا کہ سیلف ٹاٹ آرٹسٹوں کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. جنہوں نے بڑے اداروں سے سیکھا ہوتا ہے ان کو پوچھتے ہیں. جیسے اب میں نام نہیں لینا چاہوں گی, آپ کو پتا ہے ان بات کا, تو وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں آپ یہاں سے پڑھی ہی نہیں ہے, اگر آپ نے خود سے سیکھا یہ تو گاڈ گفٹیڈ ہے. آپ کسی کو تھوڑی بول سکتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں سے سیکھ کے آؤ وہاں سے سیکھ کے آؤ. تو اسی طرح سے میرے خیال سے فارمیلٹی آج کل بنا لی گئی ہے کہ ادھر سے سیکھا ہوا ادھر سے سیکھا ہوا, تو وہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں گروپنگ کا ایک حوالہ ہے کہ وہ اس گروپ کے لوگ ہیں, تو ایسا ہے وہ میم؟ جی میں نے بہت اسٹرگل کیا ہے. میں پہلے سمبارا آرٹ گیلری میں نے ایک ایگزیبیشن لگائی, وہ بھی ایک دن کی تھی, اس میں میری 3rd پوزیشن آئی. پھر اس کے بعد میں نے 3 سے 4 گروپ شوز کیے جگہ ڈفرینٹ. پھر میں نے آپ کی ایگزیبیشن ہوتی رہی ہیں ابھی, کیونکہ جیلیسی کی وجہ سے یا لوگ وہ کرتے ہیں تو روک تک لگ جاتی ہے کہ اس کو نہیں لے, یہ ایسا کام اچھا نہیں کرتی اسپیسیفکلی. جی میڈم, جب آپ پروفیشنل لائف میں تھیں, آپ نے بڑی اسٹرگل کی, آپ نے کیسے فیس کیا اس سوسائٹی کو جہاں پہ خواتین کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے؟ کیا تجربات رہے آپ کے؟ بہت زیادہ مشکل ہے خواتین کے ساتھ, بہت زیادہ مشکل ہے. مختلف گھریلو خواتین ہوتی ہیں میرے پاس آتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں ہم اس پریشانی میں مبتلا ہیں, ہم اس پریشانی میں مبتلا ہیں, کوئی کسی پریشانی میں. تو سب کی پریشانیوں کو نا, پہلے میں خود پریشان رہتی تھی, ہر وقت ٹینشن رہتا تھا, ہائی کیا کروں ہائی کیا نہ کروں, مختلف مسائل گھر میں پڑے ہوئے, بچوں کو تعلیم دلانی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن ان سب سے ہٹ کے نا پھر میں نے جب مختلف خواتین کو لوگوں سے سنا کہ ہمارے ساتھ ساتھ یہ مسائل ہیں, میں کہتی تھی نہیں, میں اپنے مسئلے بھول جاتی تھی. کہتی تھی نہیں, اتنے بڑے مسائل سوچ کے میں حیران ہوں, پریشان کہ یہ اتنے زیادہ لوگ مسائل خواتین کر رہی ہیں. تو میں پھر ان کو نا, جب ان سے ان کے مسئلے سنتی تھی نا, تو میں سب کچھ بھول جاتی تھی. میں کہتی تھی نہیں, پہلے ان کو دیکھو, ان کے مسائل کا حل نمٹاؤ. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک انسانیت کا جذبہ رکھا ہے, تو وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا تھا کہ بھئی آپ اپنے معاملات کو. میں اپنے آپ کو پھر, حالانکہ مجھے ہزاروں مسائل کا شکار تھی میں, اب یہ نہیں ہے, اب کھانا نہیں ہے, اب پینا نہیں ہے, اب تعلیم نہیں ہے, اب تعلیم کے پیسے نہیں ہیں, فلانا نہیں ہے, غربت ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. نہیں, ان سب کو پیچھے چھوڑ کے میں نے کہا نہیں, پہلے انسانیت ہے. یقین کرے میری ٹیچر جو تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ تم لوگوں کی خدمت کو اپنا شعار بنانا, تو میں نے پھر اس کو اپنا شعار بنا لیا. آج آپ کے پاس جو خواتین آتی ہیں یوگا سیکھنے یا بات کرتی ہیں, اپنے کتھارسس بھی نکالتی ہوں, آج کی خواتین جو ہیں وہ کامن مسئلہ کیا لے کر آتی ہیں؟ آج کی عورت کا بنیادی یا کامن مسئلہ کیا ہے؟ جو زیادہ تر بیماریوں کا شکار ہونی ہے وہ سب کا سب ٹینشن ہے. سب کو انزائٹی ہے, کسی کو اولاد کی انزائٹی, اس کی شادی نہیں ہو رہی, کسی کو یہ انزائٹی ہے کہ میرے ساتھ مطلب یہ کہ شوہر صحیح نہیں ہے, یا کسی کو یہ انزائٹی ہے کہ ہمارے گھر کا بجٹ پورا نہیں ہو رہا ہے. چونکہ پاکستان میں سب بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں. اب خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے چلنا ہے, ہمیں کس طرح سے بجٹ بنانا ہے. جب وہ اس میں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ہم نے اس بجٹ کو لے کے چلنا ہے, کس طریقے سے ہم نے. بجلی کے بلوں نے کمر توڑ کے رکھی ہوئی ہے بہت زیادہ. ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں, ہم کس طرح سے ہم اپنے گھر کو مینیج کریں, اور کیا ہم کھانا پکائیں, کیا ہم کریں,
किस तरीके से हमने अपने हस्बैंड को और अपनी फैमिलीज को लेके चलना है, और किस तरीके से हमने क्या हम इन बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। खास तौर से एक और चीज का डिस्कशन करूंगी, वो है खुराक। यानी कि जो चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी है, लोग जो है ना बहुत ज्यादा इस चीज के हो गए, हर किसी को होटल का खाना खाना है, खवातीन घर में खाना पकाती है ना, तो वो पकाने से भागती हैं, वो कहती है नहीं जी हम बाहर से जाके खा लेंगे। तो ये चीज हेपेटाइटिस, जॉन्डिस और ये जो मुख्तलिफ बीमारियां मैं बार बार सुन रही हूँ, मलेरिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उल्टियां आ रही है, मैदा खराब है, ये सब चीजें हमें सबसे पहले जो चीज देखनी है वो घर का खाना है। अच्छा, और आप कह रही हैं कि ये जो होटलिंग है इस वक्त रेस्टोरेंट के बहुत ही खाने कॉमन हुई भी है, बहुत ज्यादा, खवातीन बहुत ज्यादा होटलिंग की तरफ मर्द ध्यान- हजरात भी है, तो ये दिल के अमराज पैदा हो रहे हैं इसकी वजह से। और स्मोकिंग से भी दिल के अमराज, जो टेंशन एंजाइटी की वजह से मर्द हजरात स्मोकिंग कर रहे हैं, और ज्यादातर लोग कहते हैं कौन अब तो पता है, खवातीन में भी ये रुझान बढ़ा है स्मोकिंग का, तो ये हार्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा अमराज बढ़ गए हैं दिल के। आप खुद दिल के अस्पताल जाएं, कार्डियो देखें, हर तरफ अस्पतालों में मरीज ही मरीज है, मरीज ही मरीज है। तो हमें किस तरह से बचना है? हमें खुराक के जरिए ज्यादातर कच्ची सब्जियां रोज इस्तेमाल करें, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा, जो चीज हमें फ्रूट का इस्तेमाल होगा। अच्छा, और आप कह लो रही हैं, ऑयल, आज हाँ। के चाहे आदमी हो या औरत हो, यानी मर्द और जन दोनों को, एक तो वो अपनी खुराक में कच्ची सब्जियों का आप इस्तेमाल बता रही हैं जी, और फ्रूट्स और का। हाँ, और वॉकिंग लाजमी है, रोजाना सुबह उठ के वॉकिंग लाजमी करनी है, डीप ब्रीथ लेना है, वॉकिंग करनी है। और जो चीज हमें मतलब छोले यानी कि चने बॉईल किए हुए हो, चने की दाल बॉईल की हुई हो, और गोश्त का इस्तेमाल जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है बढ़ आज, गया है। खास तौर पे फास्ट फूड और ये और वो। और हार्मोनल इश्यूज भी बहुत बढ़ गए, थायराइड इशू खवातीन में बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, तो ये चीज से बचने के लिए ना हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मैं बताती हूँ बस गोश्त खाओ, उससे ज्यादा रेड मीट का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। एक रुझान ये, चूंकि बच्चों का प्रॉब्लम आ जाता है, नहीं खाते हैं, तो बच्चों की डाइट के लिए भी कुछ हाँ मैडम बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के लिए ना खास तौर से हमें जो है ना ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी है कि जो चिकना ना हो, आप उसको मतलब लो कैलोरीज में लेके चलें। यानी अच्छा। कि सिंपल हल्के हल्के वो चिकन के कबाब हो, या बिल्कुल लाइट उसमें मौजूद है आजकल बहुत लेकिन अच्छी। बाहर की ये जो हाँ। फ्रेंच फ्राइज और हाँ, जंक हाँ, फूड्स हाँ, और इस हाँ। तरह, ये तो ये बच्चे तो ज्यादा बहुत oil- ज्यादा। और बाहर के जो तेल इस्तेमाल करते हैं ना वो कई बार इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से हेपेटाइटिस और जॉन्डिस का मर्ज, और खास तौर से लोगों के लीवर डैमेज हो रहा है। ओ, हाँ, तो ये चीज जो है ना नहीं, तली हुई चीजों से इज्तनाब करें। बिल्कुल सही है। हाँ। उमैमा, मेरा ख्याल है लीवर वीवर तो आप लोग भी डैमेज कर देते होंगे, जो बॉक्सिंग वॉक्सिंग में तो नाक वाक फोड़ी किसी की अभी तक? जी जी, बहुत लड़कों की फोड़ी है। मैं अरे तो भाई, लड़कों के मुंह भी तोड़ सकती हूँ मैं तो। अच्छा, सेल्फ डिफेंस, मैं एक बात बताऊं, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना आजकल लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना जरूरी जरूरी है। क्योंकि आजकल के हादसात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ठीक है। लड़कियों को जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं तुम क्यों कर रही हो, नहीं करो, तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ सेल्फ डिफेंस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। तो वो जो बॉक्सिंग का आपका हवाला है, आपने जी, बताया जी, जी। फाइन आर्ट्स एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा, बहुत ही क्या कहना चाहिए, रोमानवी टच के साथ, और फिर एकदम आप पलटा खाते हो और एकदम 365 डिग्री पे आप समरसॉल्ट मारते हो और बॉक्सिंग में रिंग में आ जाते हो, तो कैसे मैनेज होता है? ये मैं हर चीज मतलब मैनेज एक कर तरफ लेती हूँ जज्बात माशाल्लाह और से। एहसासात का हवाला है फाइन आर्ट, और दूसरी तरफ वो मार धाड़ से भरपूर एक्शन। तो ये सब चीजें बहुत आसानी से मैं मैनेज कर लेती हूँ। आर्ट तो मेरा फेवरेट वो तो मुझे सब्जेक्ट है। आइडिया हो गया आपकी वालदा से बात करके ना, कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जबरदस्त खातून है, तो उनसे आपको जेनेटिकली अम्मी तो से चीजें। तो मुझे इंस्पिरेशन मिली है योगा से, मैं अम्मी के साथ मैं जाती रही हूँ, काफी स्ट्रगल किया मेरी माँ ने तो बचपन से। प्रोफेशनली आप कहीं फाइट वाइट की, जीती हारी कुछ वो दो भी की शेयर करें है, कुछ? 2 की हैं, उसमें दोनों में मैं सिल्वर मेडल जीत नहीं सकी मैं। 2 फाइट है आपने की की और दोनों में आप नहीं जीते। कोई इशू नहीं है, जब हो सकता है आप तीसरी जीत जाएं, चौथी जीत जाएं। मैडम, हमारे पास आखिरी 1-2 मिनट रह गए हैं। जी। क्या आज की खवातीन को, आज नौजवान लड़कियों को क्या टिप्स देना चाहेंगी? आपने खुराक का बताया कि आप ज्यादा वो करें, इसके अलावा और क्या
ऐसा पैगाम आप देना चाहेंगी आप अपने तजुर्बात की रोशनी में? हाँ, वो ना, एक तो वो वॉकिंग को अपना ज़रूर शुआर बनाएं ठीक और है। फिर जाने से पहले, और दूसरी चीज़ मैं आजकल की लड़कों को ये कहूँगी, जंक फूड से दूर हो जाए अल्लाह के वास्ते। और थोड़ा अगर अपनी टेंशन एंजाइटी होती हो, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड हो जाता है, फिर वहाँ आन के बहुत ज़्यादा बिस्तर पे पड़ जाते हैं, दिमाग की थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ख़ास तौर से अपना इस बात का ध्यान रखें कि वो अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत तवज्जो दें। मेंटल हेल्थ के लिए योगा की बहुत सारी टिप्स हैं, तो वो आपने वो करनी है। और ये छोटे हाँ। बच्चों की जो माएँ हैं खास तौर पे, जो उनके लिए क्या आप वो अपनी ग़िज़ा में क्या चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें ऑयल और कम कैसे? कर दें, अपने घर में ऑयल ऑयल कम का कर दें। इस्तेमाल बहुत कम कर दें, और कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल जितना हो सकता है बढ़ाएं। दालें और चने, सुबह निहार का नाश्ता जो है ना, दाल, चने की दाल उबली हुई हो, या छोले उबले हुए हों, या काले चने उबले हुए हों, उसमें सलाद पत्ता डालें, उसमें दही डालें, इसमें ये सारी चीजें डाल के उसका ब्रेकफास्ट गर्मियाँ लेना। आजकल अभी दलिया शदीद है, है, तो गर्मियों में खास तौर पे क्या चीज़ें हाँ, इस्तेमाल? दही दही है, दही में मैंगो डाल के उसका शेक बना के, वो आपका दही नहीं और बढ़ाए। मैंगो, हाँ, यानी आप कह रही हैं लस्सी जो दही बनाए की तो लस्सी, उसमें जो मैंगो? मैंगो भी डाल दो, लेकिन विदाउट शुगर, शुगर ना हो, क्योंकि शुगर का इस्तेमाल जो है ना, हम अपनी जिंदगी से कम कर देना चाहिए, बल्कि निकाल ही देना चाहिए। तो ये निकालना तो नामुमकिन है मैडम, हाँ, लेकिन जितना आप कम हाँ, कर सकते हैं कम कर उतना दीजिए। करें। जी जी, तो उसकी बहुत बेहतरीन लस्सी बनती है मैंगो की दही के साथ, वो जो है मोटापे में भी इजाफा नहीं करती। तो कब बुला रही हैं आप? आइए, जरूर आइए और कीजिए मेरे साथ, इनविटेशन है। जरूर। और मैं चाहूंगी कि जैसे आप किसी दिन यहाँ योगा मैट बिछा लें, तो ये है कि मैं कुछ मजीद मैं जी बिल्कुल एक्सरसाइजेज की बिल्कुल नेक्स्ट टिप्स शो में हम दूंगी। जरूर ये जी, आपसे मैं ट्राउजर शर्ट में आऊंगी इंशाल्लाह ताला, एक्सरसाइज ड्रेस में, और मैं बहुत सारी कुछ चाइल्ड पोज वगैरह भी बताना चाहूंगी, कुछ ऐसी आसन भी बताना चाहूंगी जिससे आप मुकम्मल तौर पे या तो एंटी एजिंग खूबसूरत भी लगेंगी, और इसके अलावा वो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं। तो वो जो है ना, अगर आप मुझे जैसे इस इंशाल्लाह, बात का इंशाल्लाह, आगे दें, तो मैं यहाँ बैठे बैठे तो वो मैं- सारी चीजें नहीं सिखा सकूंगी ना, तो जी, ये मैं है कि बिल्कुल मैं आज- अगले हम किसी अपने शो में जरूर आपको इस तरह हाँ, वो करेंगे कि आप डेमो करके जी, बाकायदा बसा जी, मैं बस एक जी। आखिरी पॉइंट बोलना चाहूंगी कि जो घर बैठ के औरतें जो बाहर नहीं जा सकती, बाहर जाके काम नहीं कर सकती, वो आर्ट को सीख के घर बैठ के काम कर सकती हैं, अपना पेंटिंग कर सकती हैं और बेच सकती हैं। जो बिल्कुल उनको अलाउ नहीं होता घर से बाहर निकलना, लेकिन पेंटिंग एक ऐसा जरिया है जो घर बैठ के भी हो सकता है, और वो बेचा भी जा सकता है और आगे काम भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी। योगा एक ऐसा हवाला मैडम ने वाज़े किया कि जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकता है। कोशिश करें अपने अतराफ में ग्रीनरी रखें, खुश रहने की कोशिश करें। बावजूद इसके कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, बिजली के बिलों ने बड़ा अजाब लाद दिया है आवाम पर, और इन सब से नबर्द आज़मा होते हुए, इन सब से निमटते हुए कोशिश करें कि खुश रहें और योगा के आसन सीखें, ताकि आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की राह मिल सके। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।